तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 7.1 का पहला और दूसरा जो सवाल है वो हल करने वाले हैं। उससे पहले हम उसका जो बेसिक है वो समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम महवर क्या होता है, मुब्दा क्या होता है और रबा क्या होता है वो देखने वाले हैं, और साथ ही साथ किस तरह से हम उसके मुहद्दिन को निकालेंगे, यानी जो भी तरसीम हमको दी रहेगी उसके अंदर जो भी मुहद्दिन रहेंगे उसको किस तरह से हमको तरसीम के अंदर बनाना है वो भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर हमारे पास एक महवर है जिसका नाम है एक्स महवर, और जो हमारे पास दूसरा महवर है वो है वाई महवर। तो अब एक्स महवर क्या होता है, ऐसी लाइन जो तिरछी होती है, हाँ, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्स महवर कहलाती है। और जो हमारी सीधी लाइन होती है वो हमारी वाई महवर कहलाती है। तो अब एक्स महवर की बात करते हैं। एक्स महवर के अंदर क्या होता है कि इसके दाएं जानिब जितने भी हमको अदद दिखाई देते हैं, यानी जितने भी नंबर होते हैं वो मिस्बत में होते हैं, यानी कि प्लस के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स महवर है और इसके दाएं जानिब के जो नंबर है वो मिस्बत में है, 1 2 3 इस तरह से मिस्बत में नंबर दिए गए हैं। और उसके बाएं जानिब यानी एक्स महवर के ऊपर बाएं जानिब जो नंबर होते हैं वो मनफी के अंदर होते हैं, यानी -1 -2 -3 इस तरह से होते हैं। तो ये हमारे एक्स महवर का था। अब वाई महवर में क्या होता है कि जो हमारा वाई महवर है उसमें ऊपर साइड जो नंबर होते हैं, यानी कि जो अदद होते हैं वो मिस्बत के अंदर होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से मिस्बत में होते हैं। और जो नीचे साइड नंबर होते हैं वाई महवर के ऊपर वो मनफी में होते हैं, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर हमको जो सेंटर में यानी बीच में ज़ीरो दिया है जिसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, और इसे मुब्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो ओ का हमारा नुक्ता है यानी जो ज़ीरो है, जो बीच का हमारा नुक्ता है उसे मुब्दा कहा जाता है। और महवर तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर एक्स महवर होता है और वाई महवर होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि रबा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक तरसीम बनाई है एक्स महवर और वाई महवर की, हमने यहाँ पर तरसीम बनाई है। तो यहाँ पर जो आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं, यानी कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो क्या होता है कि ये जो पहला हिस्सा है वो हमारा पहला रबा कहलाता है। क्या कहलाता है, पहला रबा कहलाता है। और जो पहला रबा होता है ना वो मिस्बत रबा होता है। क्या होता है, मिस्बत रबा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम किसी इस तरसीम के अंदर जब भी हम मुहद्दिन को निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे कि जो एक्स महवर पर नंबर है ना, यानी जो एक्स महवर पर जितने भी आदाद है उनको हम पहले लेंगे, और जो वाई महवर पर आदाद है उसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा पहला रबा है वो मिस्बत यानी प्लस प्लस रबा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहला रबा है उसमें एक्स महवर, एक जो एक्स महवर है वहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, मिस्बत में है। और जो वाई महवर है ऊपर साइड में उसके जो नंबर है वो भी मिस्बत में है। तो हम क्या कहलाएंगे फिर इसको, ये जो हमारा रबा रहेगा वो मिस्बत रबा कहलाएगा। फिर हम इधर आएंगे यानी कि वाई महवर के बाएं जानिब आएंगे तो हमारा दूसरा रबा आएगा, और जो हमारा दूसरा रबा है वो मनफी मिस्बत रबा कहलाएगा। अब ये मनफी मिस्बत रबा क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखो जब हम मुहद्दिन निकालते हैं तो जो एक्स महवर होता है उसके जो अदद होता है उसको हम पहले लेते हैं, और जो वाई का अदद होता है उसको हम बाद में लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो एक्स पर अदद है दूसरे रबा के अंदर, जो एक्स पर अदद है वो मनफी में है, और जो वाई पर अदद है वो किस में है, वो मिस्बत में है। तो दूसरा रबा हमारा क्या कहलाएगा, ये मनफी मिस्बत रबा हमारा कहलाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये जो हमारा रबा है ये तीसरा रबा है, और ये जो रबा है वो मनफी रबा है। क्यों, क्योंकि इस रबा के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्स महवर पर अदद है वो मनफी में है, और जो वाई महवर पर अदद है वो किस में है, वो भी मनफी में है। तो हमारा जो तीसरा रबा होगा वो क्या कहलाएगा, मनफी रबा कहलाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दाएं जानिब आ जाएंगे। तो दाएं जानिब जब हम आएंगे तो हमारा कौन सा रबा आएगा, चौथा रबा आएगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा रबा है वो मिस्बत मनफी रबा है। क्यों मिस्बत मनफी रबा है, क्योंकि जो एक्स महवर पर अदद दिए गए हैं
चौथे रबा के अंदर वो मिस्बत में है, तो मिस्बत हम पहले लिखेंगे, और जो वाई महवर पर नीचे साइड में हमको अदद दिए गए हैं वो मनफी में है, तो हमारा जो चौथा रबा है वो क्या कहलाएगा, मिस्बत मनफी रबा कहलाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रबा क्या होता है, महवर क्या होता है, और मुहद्दिन क्या होता है, और मुब्दा क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, 7.1 का जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, दर्ज झेल नुकात इनके मुहद्दिन की बिना पर किस रबा या किस महवर पर है, लिखिए। तो हमको क्या बताना है कि यहाँ पर हमको मुहद्दिन दिए गए हैं और हमको क्या करना है, बताना है कि वो कौन से रबा पर आते हैं, कौन से महवर पर आते हैं, वो बताना है। हमने इससे पहले समझ लिया है कि रबा कैसा, रबा क्या होता है, तो कौन से रबा में वो आएंगे, कौन से रबा में उनकी तरसीम बनेगी, वो हमको बताना है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो पहला हमारा सवाल है वो क्या है, हमारा ए है और उसके मुहद्दिन क्या है, नफ़ी यानी मनफी 3 है और कॉमा 2 है, ये हमारे मुहद्दिन है, किसके, ए के मुहद्दिन है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो हमारा मनफी 3 है वो हमारा x होता है और जो मनफी 2 है वो हमारा y होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा मैंने समझाया था कि जो x महवर पे अदद होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं और जो y महवर पर अदद होते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना है, मनफी 3 है। तो अब करना क्या है हमको कि मनफी 3 कॉमा 2 इसको हमें क्या करना है, तरसीम के पेपर पर बना के देखना है कि वो कौन से रबा या महवर पर आता है, वो हमको देखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x महवर खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, y महवर खींचेंगे, फिर उनके जो नंबर है यानी x महवर के दाएं जानिब जो नंबर आएंगे वो मिस्बत में हम ले लेते हैं और उसके बाएं जानिब जो नंबर आएंगे वो हम मनफी में ले लेते हैं। उसके बाद जो y महवर है उसके ऊपर साइड हम मिस्बत में नंबर लेंगे और जो नीचे साइड है हम क्या करेंगे, मनफी के अंदर नंबर लेंगे, ठीक है। और हमारा मुब्दा भी लिख देंगे, मुब्दा 0 यानी जिसको हम ओ के नाम से जानते हैं, हमने लिख दिया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, मनफी 3 कॉमा 2, ये हमारे मुहद्दिन है। तो मनफी 3 हमको देखना है, किस पे देखना है, x महवर के ऊपर देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि सबसे पहले हम x महवर के जो अदद है उसको लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मनफी 3 है वो x महवर पर कहाँ आता है। तो आप देख सकते हैं कि x महवर के ऊपर जो मनफी 3 है वो बाएं जानिब आता है, हाँ। और जो यहाँ पर 2 दिया है, क्या दिया है, सिर्फ हमको 2 दिया है, मनफी 2 नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 को देखेंगे तो 2 कहाँ आ रहा है, y महवर के ऊपर 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी ऊपर की जानिब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मनफी 3 और किसको, 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कहाँ पर आएगा वो हमारा पॉइंट, यानी मुहद्दिन कहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, मनफी 3 कॉमा 2, ये मुहद्दिन हमारे क्या हो गए, बनेंगे। उसी तरह हमको क्या करना है, बी के भी मुहद्दिन निकालना है। क्या करना है, बी के भी मुहद्दिन को निकालना है। तो बी के मुहद्दिन को हम निकालते हैं, तब क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा पहला अदद है बी के मुहद्दिन के अंदर वो मनफी 5 है। और क्या करना है हमको, इसको मनफी 5 को हमको x महवर के ऊपर देखना है, ठीक है। हम इसको देखते हैं x महवर के ऊपर ये कहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x महवर पे जो मनफी 5 है, मनफी 5 जो है वो कहाँ पर आता है। तो x महवर पर जो मनफी 5 है वो कहाँ पर आता है, बाएं जानिब आता है। तो हमने यहाँ पर इसको लगा दिए। अब क्या करेंगे हम कि y महवर के ऊपर मनफी 2 कहाँ पर आता है वो हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं कि y महवर के नीचे जानिब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मनफी 2 आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो b होगा वो उसके मुहद्दिन क्या हो गए, मनफी 5 कॉमा मनफी 2, या हमारे मुहद्दिन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, तीसरा जो है इसी तरह से हमको निकालना है, यानी इसी तरह से तरसीम के ऊपर हमको निकालना है और बताना है कि कौन से महवर या कौन से रबा में आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3.5 है और कॉमा 1.5 है वो कहाँ पर आता है, वो हमको पहले क्या करना है, ढूंढना है इसके अंदर। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि कौन से मुहद्दिन कौन से महवर पर या कौन से रबा में आते हैं वो हमको बताना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, दर्ज झेल नुकात किस रबा में वाक़ है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो दर्ज झेल नुकात किस रबा में हो वो क्या करना है हमको, वो बताना है।
तो हमारा पहला सवाल क्या है इसके अंदर, जिसके दोनों मुहद्दिन मिस्बत है। अब क्या बताना है कि वो कौन सा रबा है जिसके दोनों मुहद्दिन मिस्बत है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग के अंदर, उस तरह से हमको बताना है कि ऐसा वो कौन सा रबा है, वो कौन सा रबा है जिसमें जो दोनों मुहद्दिन आते हैं वो मिस्बत में आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो रबा एक है, यानी रबा एक है जहाँ पर मुहद्दिन क्या होते हैं, मिस्बत के अंदर होते हैं। दोनों मुहद्दिन क्या होते हैं, मिस्बत के अंदर होते हैं। वैसे हमारा क्या है, दूसरा सवाल है, जिसके दोनों मुहद्दिन मनफी है, यानी ऐसा रबा हमको बताना है जिस रबा में दोनों मुहद्दिन जो होते हैं वो मनफी के अंदर आते हैं। तो वो कौन सा रबा है, वो तीसरा रबा है। कौन सा रबा है, तीसरा रबा है। इसको आप हल करके भी देख सकते हो, या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि रबा क्या होता है और कौन सा रबा मिस्बत है, कौन सा मनफी है, कौन सा मनफी मिस्बत है और कौन सा मिस्बत मनफी है, ये सब आपको बताया हो। अब क्या करना है, उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, जिसका एक्स मुहद्दिद मिस्बत है और वाई मुहद्दिद मनफी है। तो ये कौन सा रबा है वो बताना है हमको, यानी एक्स पर क्या आएगा, एक्स महवर के इस पर क्या आएगा, मिस्बत में आएगा, और वाई के इस पर क्या आएगा, मनफी में आएगा। तो वो हमारा चौथा रबा है। कौन सा रबा है, चौथा रबा है, जहाँ पर दो एक जगह पे क्या होता है, यानी जो एक्स मुहद्दिद होता है वो मिस्बत में होता है और जो वाई मुहद्दिद होता है वो मनफी के अंदर होता है। उसके बाद क्या है चौथा हमारा, जिसका एक्स मुहद्दिद मनफी और वाई मुहद्दिद मिस्बत है। तो वो कौन सा रबा है, वो रबा दूसरा रबा है। कौन सा रबा है, दूसरा रबा है, जहाँ पर क्या होता है, एक्स मुहद्दिद जो है वो मनफी में होता है और जो वाई मुहद्दिद है वो मिस्बत में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए।